कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम यूपीएससी के साथ साथ स्टेट की तैयारी कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया आपका, यूकेपीएससी हो गया आपका, हरियाणा पीसीएस हो गया एंड बीपीएससी हो गया, और भी जैसे आरएएस वगैरह का कोई भी एग्जाम होता है तो कैसे तैयारी करें। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। बुक लिस्ट सेम होती है, पॉलिटी वही है, हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है। क्योंकि मान लीजिए हमारी हिस्ट्री है। अब हमारी हिस्ट्री की बुक में इसमें दिया गया है कि हमारा असहयोग आंदोलन किस सन में हुआ था। मान लीजिए 1921 या कुछ भी जो भी है वो दिया गया है, सपोज कीजिए। तो उसमें अब आप लोग मान के चलिए कि वो आपके बीपीएससी में चेंज तो नहीं हो जाएगा, वही रहेगा ना। तो ऐसे ही ज्योग्राफी, अगर हमें बताया गया है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग अलग हुए थे, तो वो आपका ज्योग्राफी में बीपीएससी में चेंज नहीं होगा ना, सेम रहेगा ना। ऐसे ही पॉलिटी, मान लीजिए आर्टिकल 21 को ये बोला गया है कि वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो क्या वो बीपीएससी में चेंज हो जाएगा? नहीं ना, सेम रहेगा। अब सेम सिचुएशन मैं आपको समझाती हूँ कि डिफरेंस क्या है, आपको किस तरह किस मेथड से तैयारी करनी होती है। आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि एक अलग डिफरेंस लेवल में आप इस सेम बुक को, होता क्या है, बुक यही है, यही रहेगी आपकी स्टेट के लिए भी और आपकी यूपीएससी के लिए भी। लेकिन चेंजेस क्या होंगे, आपके पढ़ने का तरीका, आपकी सोच का दायरा चेंज हो जाता है बस। मैं इसी बुक को पढ़ती हूँ हरियाणा पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। ऐसे ही मान लीजिए आपका होम स्टेट बिहार है, तो आप बिहार के लिए भी इसी बुक को पढ़ेंगे। बस आपका जो देखने का, पढ़ने का, सोचने का नजरिया होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए उस पर बात करते हैं कि कैसे। मान लीजिए आपका, सबसे पहले तो आप एक बात मान लीजिए, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बीपीएससी का ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बीपीएससी वालों का ही ये क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी मान लीजिए। क्योंकि मैं अपना बताऊं, इस साल मैं हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर मेरा इस बार नहीं होता है यूपीएससी में, तो नेक्स्ट ईयर मैं राजस्थान वाला भी एग्जाम दूंगी, यूपी वाला भी दूंगी और हरियाणा वाला भी दूंगी। बिहार वाला मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में रह के आए हैं, तो हमें एरिया थोड़ा हमारा मन नहीं लगा। तो इसलिए अगर मैं बिहार पीसीएस कर भी देती हूँ तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते, नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए फिर इतना मेहनत करना, पटना जाके एग्ज़ाम देना, इसलिए नहीं करना चाहते। लेकिन यूपी अपना जो नॉर्थ इंडिया है उसके मैं सारे एग्ज़ाम देने वाली हूँ। अब आप चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस बात की। आपको सिर्फ इसमें सारी बुक लिस्ट सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इतना इजीली मत मानिए, बस बिहार पीसीएस इजी इसलिए है थोड़ा, क्योंकि एक तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, और एक इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है कि जो बच्चे पहले रैंक लेके आए हैं, वो चाहे 800वीं रैंक हो चाहे उनकी 700वीं हो, वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और हमारा यूपीएससी में क्या होता है कि 300-400 बच्चे वहीं पिछले साल वाले ही बैठे होते हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। बिहार पीसीएस में वो नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे आपको बस प्लस करना होगा, आपको हटाना कुछ नहीं है। यूपीएससी आपका सेम रहेगा, जैसे मेरा यूपीएससी सेम है, हरियाणा के लिए मैंने जो ऐड किया है, ऐसे ही आपको बिहार के लिए या फिर आपका स्पेसिफिक जो भी आपका स्टेट है आपको उसके लिए ऐड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि आपको ऐड ऑन क्या करना पड़ेगा। एक तो आप ले लीजिए अपने स्टेट का बजट, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके हर स्टेट का, जैसे कि हमारा सेंटर का एक बजट होता है जो कि परसों आ चुका है, ऐसे ही हर स्टेट का अपना एक बजट होता है। और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से मुझे याद आया, आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ने नहीं कराया। मैं पहले उसको पढ़ती हूँ, उसके बाद फिल्टर करती हूँ, उसके बाद उसके ओनली की पॉइंट जो शॉर्ट वाले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे भारत का एक नागरिक होने के साथ साथ ओनली यूपीएससी क्लियर करना है, और कोई ये नहीं है कि कोई उससे नॉलेज लेके हमें कुछ मिल जाएगा। तो ओनली की पॉइंट उसके पढ़ने हैं, ज़्यादा सारा पढ़ने बैठ जाएंगे तो अपना जो सिलेबस अब तक कवर किया है वो रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट का बजट ऐड ऑन कर लेना है। दूसरी चीज़ इसमें आपको करना है इकोनॉमिक सर्वे, हर स्टेट का ऐसे ही सेम होता है इकोनॉमिक सर्वे। आप लोग मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे तो किसी को भी क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन डाउट इतने सारे हैं बच्चों के कि समझ नहीं आता कि किस किस का क्या क्या रिप्लाई करे। इतने आप लोगों को लगता है कि एक कमेंट करने में दीदी का कितना टाइम जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं सोचते मेरे पास 100-150 कमेंट आते हैं, सबका अगर रिप्लाई करूंगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पूरा अगर आप वीडियो प्रॉपर देखोगे तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि एनसीईआरटी की बुक लिस्ट, जिस जिस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की बुक लिस्ट बताई है और पूरी अपनी बुक दिखाई है, उस वीडियो में भी बच्चे नीचे जाके पूछ रहे हैं कि मैम
6 to 12 सारी बुक पढ़नी पड़ेगी क्या? मैंने वीडियो में क्या बताया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने वीडियो में हलवा बनाने की रेसिपी थोड़ी ना बताई है, मैंने वीडियो में भी तो बुक लिस्ट ही बताई है ना। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था, लाइव में हम लोग इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं छोटी छोटी पे। आप लोग एक डायरी बनाइए जैसी मैंने लाइव में दिखाई थी आप लोगों को, और उस डायरी में नोट कर लीजिए अपना डाउट। और संडे को जब मैं लाइव आऊँ 8 से 9 बजे तक, हम लोग कोशिश करते हैं सारे डाउट्स लेने की, तो तब पूछिए। अब बात करते, क्योंकि मेरे कमेंट्स मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, मैं नहीं, तो इसलिए आप अपने रिप्लाई को श्योरिटी मत लीजिए कि रिप्लाई आपको कौन कर रहा है। अब यहाँ पे बजट हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसके बाद हो गई आपकी जीके। जीके मतलब आपने जैसे, अगर मैं मान लो मेरा हरियाणा है, तो ये देखो मेरे पास, मैं आपको शो कराती हूँ। फिर भी बच्चे पूछेंगे मैम हम भी यही बुक ले क्या? हाँ जी, यही बुक ले। लुसेंट की जैसे हरियाणा की है, ऐसे ही लुसेंट की या अरिहंत की 2 पब्लिकेशन है। ये हर स्टेट की अलग अलग आती है। ये हरियाणा की लुसेंट है। अगर आप बिहार का दे रहे हो तो लुसेंट बिहार वाली भी आती है। तो हाँ, मैं तो यहीं पढ़ती हूँ, और आपको जो भी अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। इस बुक में क्या आएगा कि इसमें आपका जो भी स्टेट है उसकी पूरी ज्योग्राफी होगी, पूरी इकोनॉमी उसकी होगी, उसका पूरा पॉलिटिकल एरिया आपका सब कुछ दिया होगा। उसके बाद इसमें ऐड हो जाती है आपकी करंट अफेयर। और करंट अफेयर को अगर आप मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तब भी करनी है। मान लीजिए बिहार में कोई परियोजना बनी है, कोई बांध बनाया गया है, या फिर कुछ अलग हुआ है, कोई नया इनिशिएटिव हुआ है, तो वो आपको पीसीएस यूपीएससी में भी पढ़ना है। आप लोगों को लग रहा होगा भी हमारा बोर्ड, हम लोगों ने अपने मकान मालिक के साथ बात की है और वो लोग एग्री कर चुके हैं बोर्ड लगाने के लिए, तो जल्दी ही मेरा बोर्ड लग जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाया करूंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी इसी पे समझाना पड़ रहा है, लेकिन वो एग्री हुए हैं इस चीज़ से कि हम बोर्ड लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से ये पढ़ना होगा। अब बात करते हैं कि आपको इस बुक को 2 वे में डिफरेंस तरीके से यूपीएससी के लिए या अपने स्टेट के लिए कैसे पढ़ना है। शो हो रहा है ना? है 1 मिनट, हाँ शो हो रही है वीडियो अच्छे से। तो चलो बात करते हैं ऐसे। मान लीजिए इसमें मैं आपको एग्जाम्पल में भी बता दूंगी या फिर ऐसे भी बता दूंगी, लेकिन चलो आपको बुक से ही बताते हैं। या फिर स्पेक्ट्रम को ले लीजिए, किसी भी इन दो बुकों के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा दूंगी। उसके बाद आप बार बार हर बुक में मत पूछिएगा प्लीज़। तो मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम में आपने महात्मा गांधी वाला टॉपिक पढ़ लिया है पूरा अच्छे से। यूपीएससी जो आपका स्टेट वाला एग्जाम होगा वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। मेंस की बात कर रही हूँ, मेंस में आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे ना अपने स्टेट के और यूपीएससी के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मेरा कोई मेंटर नहीं था, फिर भी मैंने ये चीज़ें खुद एनालाइज की है, और अब 3-3.5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। इसीलिए क्योंकि मुझे लगा है मुझे गाइडेंस नहीं मिला था, तो आप लोगों को मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन आई थिंक कि आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज़ करते होंगे, तो प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो, जिससे और बच्चों का भी भला हो। जो बच्चे गांव में रहते हैं, दूर बैठे हुए हैं, जिनके पास इतनी सारी सुविधा नहीं है, उनको फ्री में सारा गाइडेंस मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, आपको आपके स्टेट स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं समझाइए। लेकिन यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपने गांधी जी का टॉपिक पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, हर टॉपिक उस पर उनका जो सारा नमक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह सब आपने पढ़ लिया। यूपीएससी में आपसे पूछ लेंगे अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो क्या होता। तो ये तो आपने बुक में कहीं नहीं पढ़ा होता। ये आपके थॉट से, आपके माइंड से जब आप रिपीटेड रिवीजन करते हैं तो आपके अंदर खुद ये चीज़ डेवलप होती है। ये होती है आपकी प्रैक्टिस से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके पढ़ने से। यूपीएससी बिल्कुल हटके क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी, आप मान लीजिए आप इस बुक को रट के जाइए, फिर भी ऐसा होता है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी बुक से पूछता ही नहीं है। यूपीएससी का अपना एक दायरा। आप इस पूरी बुक को पढ़ो, जो इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर थॉट आया, क्योंकि कुछ बच्चे आज भी महात्मा गांधी जी को गलत मानते हैं, कुछ बच्चे महात्मा गांधी जी को सही मानते हैं। मैं अपना बताऊं, मैं सही मानती हूँ, क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी हर नीति सही थी। अगर आप उस टाइम पे होते तो आप क्या करते, ये सोच के देखिए। उस टाइम पे देश की परिस्थितियां ही ऐसी थी। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने सरदार पटेल जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया था, जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया था। तो आज मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करा देती हूँ। कोई आपको क्लियर नहीं करा पाएगा शायद कभी भी, लेकिन मैं फिर भी क्लियर आपको कराती हूँ क्यों नहीं बनाया था। हमारा देश
आज भी हमारे देश में यही होता है, देश को या स्टेट को गृह मंत्री संभालता है। आप लोग शायद जानते होंगे, होम मिनिस्टर की चलती है। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रांत, जो हमारे राज्य बिखरे पड़े थे, उसमें ज़रूरत थी किसी ऐसे परिपक्व मैच्योर इंसान की जो उनको जोड़ के एक कर सके, और वो थे हमारे सरदार पटेल, जिनको कि लौह पुरुष भी माना जाता था। हमारे वल्लभ भाई सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो चाचा नेहरू सिर्फ नाम के थे। उनका ज़्यादा कोई इतना, मतलब वो इतने मैच्योर, इतने नहीं थे कि वो सारे स्टेट को एक जगह जोड़ पाते। इसलिए सरदार पटेल को प्रांतों का सभापति बनाया गया था, और उनको होम मिनिस्टर, जो आज के जैसे अमित शाह है ऐसे उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना देते तो शायद आज हमारा देश टुकड़ों में बटा होता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेट को नहीं संभाल पाते, और आज वेस्ट बंगाल अलग देश बना होता, जैसे कि बांग्लादेश। अब आप समझ गए होंगे, ये थॉट आपके अंदर होने चाहिए, ये नहीं कि जो बुकों में पढ़ लिया वही मान लिया। अकबर महान था, लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है कि अकबर को हमारी बुक्स क्यों महान बोलती है। अकबर ने जजिया कर हटाया, अकबर ने ही हिंदुओं को सबसे ज़्यादा अपने राज्य में शरण दी, अकबर ने ही महिलाओं के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए जिसकी वजह से वो रियली में महान था। तो ऐसे अपने थॉट को बनाए, ना कि निगेटिव बनाए। अब बात आती है इस बुक में मान लीजिए आपने आर्टिकल पढ़ लिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपसे क्वेश्चन, अगर आपका स्टेट वाला एग्जाम है उसमें सीधा सीधा पूछ लेंगे आर्टिकल 19 क्या कहता है। आपको पता होना चाहिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि हमारे बोलने का अधिकार, जिससे हम बोलते हैं ना, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे यहीं सोशल मीडिया पे ही होता है, जिसको जो मर्जी भोंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपको आर्टिकल 19 ने ही दिया है ये वाला अधिकार। आपका जीने का अधिकार आर्टिकल 21। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपकी स्टेट लेवल में। अब मैं आपको दिखाती हूँ यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब बात प्री की कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको मेंस में के लिए समझा दिया, इसमें मैं आपको प्री के लिए समझा रही हूँ। यूपीएससी में हमारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो जी, इतना बड़ा पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उसके 3 विकल्प दिए होंगे, फिर देंगे 1 2 3, फिर देंगे 1 2, फिर देंगे 2 3। मतलब अगर आपको एक विकल्प भी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, या फिर आपको एक विकल्प भी पता है तो आप क्वेश्चन को सही भी कर देंगे। तो यूपीएससी का जो दायरा है वो बड़ा है, और स्टेट का जो दायरा है वो सीमित है, लेकिन बुकें सेम रहेगी, बस आपके पढ़ने का पैटर्न बदल जाएगा। यूपीएससी क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछती है। आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे आप इसमें आएंगे और आप केंद्र राज्य के संबंध पढ़ेंगे, और जो मेरे नोट्स है ना पॉलिटी के, वो सेम मैंने उसी थॉट से बनाए हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने इसमें केंद्र राज्य संबंध पढ़ा, तो इसमें आप केंद्र राज्य के बारे में सारे संबंध पढ़ेंगे, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध एंड उनके जो राजनीतिक संबंध है, सारा आप इसमें पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो आपके स्टेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सेम टू सेम आपके यहाँ से उठा के पूछ ले जाएंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजनीतिक विवाद बताइए। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्यों राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं, क्या कारण है। तो आपको वो एक थॉट आएगा यहाँ से पढ़ के, क्यों आज भी हमारा संविधान संघवाद होने के बाद भी आज भी ये महसूस होता है कि स्टेट में भी गवर्नमेंट, इन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की चलती है, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल जो कि गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है कि इतना बारीकी से समझिए कि यूपीएससी आपको एक एनालाइज कराती है। यूपीएससी के लिए आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। यूपीएससी के लिए आप एक बिंदास, आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आपको ये पता है कि इसके पीछे राइटर की क्या थिंकिंग है, एंड आपका जो स्टेट वाला है वो आपका रट्टा मारने वाला, या फिर कहिए कि ऐसा है जैसे हमारे बीए, बीएससी, एमएससी इनके क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सीधा हमारे बुक से मिल जाएंगे कि सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा खेड़ा सत्याग्रह कब और क्यों हुआ था, बस इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी बहुत हटके क्वेश्चन पूछती है। वो ये आपसे कभी नहीं पूछेगी कि कौन सी रिपोर्ट किस दिन आई थी, कौन सी रिपोर्ट किस सन में आई थी, बिल्कुल भी नहीं पूछेगी। वो उस रिपोर्ट के अंदर क्या है, उस रिपोर्ट की थीम क्या है, उस रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। एक ही दिन में कोई मास्टर नहीं बनता है। मेरी भी स्थिति यही थी 6-7 महीने तक, लेकिन धीरे धीरे आज
एक्सपीरियंस होने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने ऐसे हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पहले दिन से ही टीचर बन जाता है। तो प्लीज़ आप लोग धीरे धीरे स्लो में चलिए। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी थोड़ा कवर करने के बाद मैं आप लोगों को रेफरेंस बुक के ऐसे ही टारगेट बना बना के दूंगी जैसे अभी दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को जो मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं वो भी आपको बनाना भी बताऊंगी, बनाना भी सिखाऊंगी। और हाँ, रही बात प्रोवाइड कराने की, कुछ बच्चे बोलते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ अभी हम लोग वॉच कर रहे हैं कि कौन बच्चा सीरियस है, क्योंकि पता चलता है कि कौन बच्चे स्टार्टिंग से आज तक जुड़े हैं। तो जो बच्चे सीरियस लगेंगे, हमें लगेगा कि उनके साथ शेयर करना चाहिए, मैं अपने नोट्स उन्हीं के साथ शेयर करूंगी। ऐसे सबके साथ शेयर करने वाली मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने रात दिन पूरी मेहनत से बनाए हैं। मैं उनको शेयर करूंगी, श्योरिटी है, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को करूंगी जो मुझे लगेगा कि ये सीरियस है, ये रियली में पढ़ने वाले हैं। फालतू के उजूल फजूल इधर उधर के जिन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, उन क्वेश्चंस की इनकी डिमांड नहीं है। ये अपने स्टडी से रिलेटेड ही है, इनको पढ़ना है और किसी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है। और उन्हीं का हम ग्रुप बनाएंगे और वही बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे, उन्हीं को हम अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप अपना खुद से नोट्स बना सकते हैं। एंड कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, आपने कहाँ से नोट्स लिए। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने जीएस के कोई नोट्स नहीं पढ़े, 2 के मैंने आपको दिखाया, इंटरनेशनल रिलेशन के भी मैंने खुद बनाए, पॉलिटी के मैंने खुद बनाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो मैं सोच सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि कोई और सोचेगा तो उससे थोड़ा हट के सोचेगा। तो मैं यही मानती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ अपनी बुक के अकॉर्डिंग, इसमें पढ़ के मुझे जो समझ में आया है मैं वहीं अपने नोट्स में लिखूँ, जिससे कि मेरे विचार, मेरे थॉट मेरे इंटरव्यू में भी एक्सप्रेस हो पाए। और इसी तरह मैंने फिर GS3 के मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के अब मैं खुद नोट्स बनाऊंगी। और उसके बाद एथिक्स के जो मेरे नोट्स हैं वो बस मैंने विजन IAS से लिए हैं। और पॉलिटी के नोट्स में, उसके ऑप्शनल के नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से लिए हैं। तो उससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा बहुत सी शर्ट वक्त के मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं। और एनसीईआरटी के मैंने ना नोट्स पढ़े हैं ना बनाए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यूपीएससी एंड स्टेट के बारे में और नोट्स के बारे में भी। तो प्लीज़ जो जो बच्चे वीडियो देख लेंगे वो समझ जाएंगे, और जिनको स्किप करके देखना है, छोड़ के जाना है, वो उनकी अपनी समझ है। और भी बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, बस फ़र्क होता है आपका समझाने का और आपके समझने का। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और वीडियो को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए और स्प्रेड कीजिए। एंड नाउ बाय।